देखिए, आप जब इंडियन पंजाबी फिल्में कहते हैं ना, तो मैं इस फिक्रे को नहीं कबूल करता। मैं कबूल करता हूँ पंजाब, ईस्ट पंजाब की पंजाबी फिल्में। ईस्ट पंजाब की पंजाबी, ईस्ट पंजाब, क्योंकि उनके साथ सिख बिरादरी के साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। सही, और अब और मजबूत हो चुके हैं। और ये क्या नाम है, ये खुलने की वजह से भी जब यहाँ ननकाना साहब के लिए आते थे, करतारपुर के बाद आप समझते हैं कि बहुत ज़्यादा करीब हो करतारपुर गए? से पहले भी, सही, करतारपुर से पहले भी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा करीब सिख हजरात जो है वो हमारे साथ बहुत वो हैं। और मैं आपको बताऊं, अब बात खुली है तो ये इंडियन क्रिकेट टीम के जो थे ना, युवराज युवराज बड़ा अच्छा बैट्समैन जी, उसके वालिद है, उनका नाम भी युगराज है। इसका युवराज है तो ये युवराज हैं, वो योगराज है। वो मुझे टूट कर मोहब्बत करता है, इश्क करता है। वो उसका वहाँ होटल्स हैं, पेट्रोल पंप्स हैं, स्टूडियो भी है, उसने मेरा कैरेक्टर भी किया है मौला जट का। और वो मुझे ख़त लिखता है कि आप आएँ यहाँ, आप फिल्में ले आएँ, बनाएँ, ये सारा। इवन धर्मेंद्र ने, लंदन में मैं था, धर्मेंद्र ने अब बात निकली है तो सुबह फ़ोन आता है, मुझे कहता है तुसी आ रहे, मेरे लहजे में ना पंजाबी में, तुसी आ रहे हो कि मैं तुहानू लेना वहाँ सोहनिया। मैंने कहा शायद कोई किसी फ़ैन ने नंबर ले लिया है, फ़ोन किया है। मैंने कहा कौन सा बोल रहे ने? नहीं पहले दसो तुसी आ रहे हो। मैंने कहा भाई कौन बोला है? फिर बोला कि मैं धर्मेंद्र बोल रहा हूँ। फिर मैंने आवाज़ रिकलेक्ट की कि सीनियर आर्टिस्ट है, फिल्में देखी है उसकी। तो मैंने कहा धर्मेंद्र साहब आप कैसे? मेरी कोई ताल्लुक़ नहीं, कोई पहले मुलाकात नहीं, कुछ नहीं। कहने लगा यार हम उनकी अपनी प्रोडक्शन हाउस की फ़िल्म थी, उसकी शूटिंग के सिलसिले में आए हुए थे। तो जंग अखबार लंदन से निकलता है, तो उसमें मैंने आपका नाम देखा कि हम जब लंदन जाते हैं तो अखबार हमारी जो भी मीटिंगें या तकारीब होती हैं उसका वो देते हैं। तो मुझे पता चला कि आप भी लंदन में हैं, तो मैं तो आपका फ़ैन हूँ, आपसे मिलना चाहता हूँ। फिर मैंने कहा आप हुक्म करें। कहने लगे कल लंच मेरे साथ खाएं। अब जो लंदन से वाकिफ़ हैं वो जानते होंगे, मैं नीजडन में ठहरा हुआ था, ये किंग्सबरी में ठहरे हुए थे, घर लिया हुआ था। तो वो कोई वहाँ से नीजडन से किंग्सबरी कोई 15-20 मिनट का ड्राइव है। तो फिर लेकिन दूसरे दिन सुबह फिर मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा जी रात को नहीं हो सकता। कह रहे कि ठीक है, मैं हालांकि रात को हमारी शूटिंग थी तो मैं शूटिंग कैंसिल करता हूँ। अब वो जनाब दयारे गैर में सारा स्टाफ आया हुआ और एक शिफ्ट को कैंसिल करना बजट पे बड़ा असर जी बिल्कुल पड़ता है। उन्होंने जनाब रात की शूटिंग कैंसिल की, मुझे गाड़ी भेजी, मैं गया, यकीन करें वो बाहर घर के फुटपाथ पे खड़ा था, दरवाज़ा खोला, मुझे मिला, जफ्फी पाई, अंदर ले गया, सोफे पे बिठाया, ख़ुद खड़ा रहा। मैंने कहा बैठे ना, तो मुझे दोनों हाथों से उठा के कहता है नहीं यार हाले में रजिया नहीं, एक बारी होर। फिर मुझे घुट के जफ्फी पा के बैठा रात के 2-2:30 बजे तक जो बातें की उसने। कह लगा जी आपकी जितनी भी पंजाबी फिल्में हैं मेरे घर की लाइब्रेरी में हैं। और ये मौला जट तो कहता है हमने इतना देखा है उसको कि वो घिस गई है, वो जो टेप है जो। और मौला जट की कॉपी भी वहाँ, तो वही मैं वही बता रहा हूँ। कह लगा फिर मेरी ख्वाहिश थी कि मैं ये फिल्म बनाऊँ, तो मैंने फिल्में बनाई और वो मैंने वीडियो पे देखी भी थी कि 2 फिल्में बनाई, एक पंजाबी में पुत जट्टा दे और एक उर्दू में जीने नहीं दूंगा। कह लगे मैं आपका रोल मैं करना चाहता था, लेकिन मेरे डायरेक्टर ने कहा कि नहीं आप सुल्तान राही का करें, और फिर मेरा कैरेक्टर शत्रु ने किया। तो कहता है हमने डिट्टो शॉट टू शॉट आपका वीडियो हम सेट पर रखते थे, उसी तरह हम करने की कोशिश करते थे, वही सेट लगाए और वही हमने किया। लेकिन साथ ही वो कहता है कि हमने झक मारी, उसके अल्फाज है। मैं ये उसकी ग्रेटनेस थी। मैंने उसको कहा, मैंने कहा ये आपकी ग्रेटनेस है, आप मैंने देखी है वो फिल्में, मैंने तारीफ़ की और नहीं बहुत अच्छी फिल्में बनाई थी आपने। ये कहता नहीं यार हम नहीं बना सके, यानी उसकी ये
मैंने कहा हम भी बनाते हैं, हमने भी इंडिया की फिल्मों की कॉपी की है, और लेकिन आप तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं, तो लेकिन हमारे बाज़ प्रोड्यूसर्स या डायरेक्टर होते हैं, वो कहते हैं ओ जी नहीं मैं तो इंग्लिश फिल्म दी तो कीता सी। इंस्पिरेशन लेना किसी भी अच्छी फिल्म का, बॉलीवुड हो या हॉलीवुड हो, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन डिट्टो शॉट टू शॉट बना। इस तरह मेरी कई और फिल्में, वडेरा का धर्म युद्ध के नाम से उन्होंने बनाई, मेरा रोल सुनील दत्त ने किया था, गुलाम मुहिउद्दीन का शत्रु ने किया था, और हमारी प्रोडक्शन के हवाले से भी हमारी बड़ी ग्रैंडर वाली फिल्म थी और सुपरहिट थी। मुझे उसमें यही तस्वीर है, मुझे अवार्ड भी मिला, नेशनल अवार्ड, नेशनल अवार्ड, और उसके अलावा 3 नेशनल अवार्ड मिले थे वगैरह। तो इस तरह तो पंजाबी फिल्मों का, अगर इंडिया की जो है ना उर्दू फिल्मों का सिलसिला, वो हमसे बहुत आगे है। क्या पंजाबी सॉफ्ट फिल्में बननी चाहिए? पंजाबी फिल्मों का पूरी दुनिया में एक मार्केट है। देखिए जी, आज पंजाबी म्यूज़िक जो है ना जी, वो पूरी दुनिया में हावी हो गया है। पंजाबी म्यूज़िक का जो रिदम है ना, उस पर यूरोप से क्या, अमेरिकन क्या, वो भी नाचते हैं। तो और सारी दुनिया में सिख हजरात जो हैं वो फैले हुए हैं, और बड़ा बड़ा काम पंजाबी का हो रहा है। और हमें देखिए, हमें मार्केटिंग की ज़रूरत है। हमारे पास सब मार्केट नहीं रही। ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, वो मार्केट हमारी ख़त्म हो गई। हमारी मार्केट अब सिर्फ वेस्ट पाकिस्तान में भी ये चंद जो बड़े शहर हैं वो हैं, वरना एक ज़माने में 2500 सिनेमा हाउसेज होते थे पूरे पाकिस्तान में। जी बिल्कुल, पूरा पंजाब सर्किट बहुत बड़ा सर्किट था। आज कोई 7 रह गए हैं। जी बिल्कुल, ये ज़रूर है कि सिनेप्लेक्सेस नए टेक्नोलॉजी के बने हैं, लेकिन उसमें भी वो जब इंडियन फिल्में आती थी तो वो उनको तरजीह देते थे, पाकिस्तानी फिल्म को नहीं लेते थे। और तो अब ये है कि देखें, जब ये खुले पंजाब में हमें अगर ईस्ट पंजाब की मार्केट मिल जाए ना, जिसको जो कि उनकी डिमांड है, ईस्ट पंजाब वालों की डिमांड है कि पाकिस्तानी पंजाबी फिल्में जो बनती हैं ऐसी हम नहीं बना सकते। उनका चीफ मिनिस्टर आया था एक दौर में, उसने खुद आकर कहा था, और वहाँ ईस्ट पंजाब पे चंडीगढ़, अमृतसर वगैरह, ये वो मुझे तो बड़े फ़ोन आते हैं, मेरे बड़े फ़ैन हैं वहाँ,